खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे रायपुर से आने वाली बड़ी खबर को लेकर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने मैदान में कसी कमर, भाजपा का जनसंपर्क लगातार हो रहा है तेज। बड़ी खबर है, आपको बता दें रायपुर से जुड़ी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर बात करें तो 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में घमासान शुरू हो गया है। उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर। बीजेपी ने मैदान में कसी कमर, भाजपा का जनसंपर्क लगातार हो रहा है तेज। बड़ी खबर है इस वक्त की रायपुर से, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच है। बीजेपी ने सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा पर भरोसा जताया है। दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से इनका जुड़ाव रहा है, और ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों का चयन कर भरोसा जताया। सुनील सोनी मैदान में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो वहीं आकाश शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको बता दें रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए 25 अक्टूबर को नामांकन जमा करने का आखिरी दिन था। इस दिन शाम तक 46 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किए। उम्मीदवारों के नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर संवाददाता मनमोहन। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव, दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां करते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में चुनावी घमासान भी तेज होता दिखाई देने लगा। फिलहाल क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर का दक्षिण विधानसभा सीट जो राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सीट पर लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीतते आ रहे हैं, और अब उनके सांसद चुन लिए जाने के बाद यह सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि बीजेपी ने यहाँ पर पूर्व महापौर और रह चुके सुनील सोनी पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस युवा चेहरे आकाश शर्मा के ऊपर दांव खेल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आकाश शर्मा को बीजेपी बाहरी प्रत्याशी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो सुनील सोनी जो बृजमोहन अग्रवाल के सबसे करीबी माने जाते हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कि बृजमोहन अग्रवाल का दांव भी इसमें लगा हुआ है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा करके बीजेपी ने टिकट सुनील सोनी को दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमने देखा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार की कार्यकाल की बात करें या फिर बीजेपी के कार्यकाल की बात करें, जब उपचुनाव हुए हैं सत्ताधारी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन इसे हम इसीलिए भी महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे क्योंकि इस बार का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव को कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लड़ने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि पुनः जो बृजमोहन अग्रवाल जिस बम्पर जीत के साथ चुनाव जीते थे उससे ज्यादा आंकड़े यहाँ पर आएंगे, और बम्पर जीत के साथ यहाँ पर सुनील सोनी विजयी होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दोनों राजनीतिक पार्टी यहाँ पर अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, और बहरहाल देखने वाली बात होगी कि राजधानी रायपुर का जो दक्षिण उपचुनाव है, दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है, यह दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव को जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है, यह सबसे दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इतना है कि अब जो राजधानी रायपुर का दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है, इस उपचुनाव में जो जनता है वो युवा चेहरे को देखती है या फिर बीजेपी पर भरोसा करती है। तो वहीं हम बात करें तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो अंतरकलह है वह देखी जा रही है। कल हमने देखा कि कल बलरामपुर में किस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए हुए थे, उनके दौरे के दौरान कांग्रेस आपस में जा भिड़े। तो इस तरीके का जो
कांग्रेस में जो गुटबाजी है यह चरम सीमा पर देखी जाती है। और जब जब चुनाव होते हैं तो कुछ न कुछ कांग्रेस में होता है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एकजुट होकर चुनाव में सफल हो जाती है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बात करें, हालांकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जिस तरह से नामांकन भरेगा उसको देखकर अगर कहा जाए मनमोहन, तो यही है कि 16 पार्टियां मैदान में है, 30 निर्दलियों ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।